गुरुग्राम से त्रियुगी नारायण मंदिर, वह पवित्र स्थान जहां भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, कि रोड ट्रिप एक बेहद खूबसूरत और शानदार यात्रा है। यह सफर आपको दिल्ली एनसीआर के व्यस्त रास्तों से निकालकर उत्तराखंड के आध्यात्मिक केंद्रों और गढ़वाल हिमालय की खूबसूरत वादियों में ले जाता है। सबसे सही और आसान रास्ता रोड। यह खूबसूरत सफर लगभग 430 किलोमीटर का है, जिसे पूरा करने में पहाड़ों के ट्रैफिक और सड़क की स्थिति के आधार पर 11 से 13 घंटे का समय लग सकता है। गुरुग्राम गाजियाबाद मेरठ एक्सप्रेसवे ईपीई, मुजफ्फरनगर, रुड़की, हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, गुप्तकाशी, सोनप्रयाग, त्रियुगी नारायण, रास्ते में पड़ने वाले प्रसिद्ध स्थान और दर्शनीय स्थल। इस लंबे सफर को और मजेदार बनाने के लिए आप इन मुख्य जगहों पर रुक सकते हैं। एक, आध्यात्मिक प्रवेश द्वार, मैदानी इलाके से पहाड़ों की शुरुआत। हरिद्वार गुरुग्राम से लगभग 210 किलोमीटर। सुबह के नाश्ते या कुछ देर आराम करने के लिए यह सबसे सही जगह है। यदि आप वापसी के समय सही तालमेल बैठा पाते हैं, तो हर की पौड़ी पर शाम की गंगा आरती देखना एक जादुई अनुभव होगा। ऋषिकेश हरिद्वार से लगभग 30 किलोमीटर आगे। इसे एडवेंचर और योग की राजधानी कहा जाता है। पहाड़ी चढ़ाई शुरू करने से पहले आप प्रसिद्ध राम झूला देख सकते हैं या गंगा किनारे बने किसी कैफे में चाय कॉफी का आनंद ले सकते हैं। 2, पवित्र नदियों के संगम पंचप्रयाग। जैसे ही आप नेशनल हाईवे NH7/NH107 पर आगे बढ़ेंगे, आपको रास्ते में 2 पवित्र संगम मिलेंगे, जो बिल्कुल हाईवे पर ही स्थित हैं। देवप्रयाग, यहाँ अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है, और यहीं से आगे इसे गंगा नाम मिलता है। दोनों नदियों के पानी का अलग अलग रंग और उनका मिलन देखना बेहद खूबसूरत लगता है। रुद्रप्रयाग, यहाँ अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम होता है। दोपहर के खाने और थोड़ी देर सुस्ताने के लिए यह एक अच्छी जगह है। 3, मंदाकिनी घाटी, आखिरी चढ़ाई, अगस्त्य मुनि और गुप्त काशी। रुद्रप्रयाग से जब आप केदारनाथ/त्रियुगी नारायण वाले रास्ते NH107 पर मुड़ते हैं, तो पूरी घाटी में मंदाकिनी नदी आपके साथ साथ चलती है। मौसम साफ होने पर गुप्त काशी से बर्फ से ढकी चौखंबा चोटियों के शानदार दर्शन होते हैं। सोनप्रयाग, यह केदारनाथ यात्रा का मुख्य पड़ाव है। त्रियुगी नारायण जाने के लिए आपको सोनप्रयाग के पास से ही ऊपर की ओर जाने वाली एक खूबसूरत और घुमावदार सड़क पकड़नी होती है। मंजिल त्रियुगी नारायण मंदिर, लगभग 1980 मीटर 6500 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस प्राचीन भव्य मंदिर की बनावट काफी हद तक केदारनाथ मंदिर से मिलती जुलती है। मंदिर के मुख्य आकर्षण अखंड धुनी। यह वह पवित्र अग्नि है जो सत्य युग भगवान शिव के विवाह के समय से लगातार जल रही है। श्रद्धालु इस कुंड में लकड़ी अर्पित करते हैं और यहाँ की पवित्र भस्म अपने साथ ले जाते हैं। 4 पवित्र कुंड, ब्रह्म कुंड, विष्णु कुंड, रुद्र कुंड और सरस्वती कुंड। माना जाता है कि देवताओं ने विवाह संस्कार से पहले इन कुंडों में स्नान और अन्य रस्में पूरी की थीं। रोड ट्रिप के लिए कुछ जरूरी टिप्स। यात्रा का प्लान, आइटिनरी। अगर आप ड्राइविंग का पूरा आनंद लेना चाहते हैं, तो एक ही दिन में पूरी दूरी तय करने की जल्दबाजी न करें। पहला दिन गुरुग्राम से ऋषिकेश या श्रीनगर तक ड्राइव करें और रात में वहां आराम करें। दूसरा दिन सुबह जल्दी निकलकर देवप्रयाग रुद्रप्रयाग देखते हुए दोपहर तक त्रियुगी नारायण पहुंचे। सड़कों की स्थिति, ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट के कारण रुद्रप्रयाग तक का हाईवे अब बेहतरीन हो चुका है। हालांकि अगस्त्य मुनि के आगे कुछ हिस्सों में भूस्खलन, लैंडस्लाइड्स का खतरा रहता है, और त्रियुगी नारायण के लिए आखिरी 12 से 15 किलोमीटर की चढ़ाई थोड़ी संकरी और घुमावदार है। जाने का सबसे सही समय सितंबर से नवंबर, मानसून के बाद जब पहाड़ियां हरी भरी और साफ होती हैं, और मार्च से जून का महीना। भारी बारिश के कारण जुलाई और अगस्त के महीनों में यहां जाने से बचना चाहिए। पहाड़ों में ड्राइविंग के नियम, अंधाधुंध मोड़ों ब्लाइंड कर्व्स पर हॉर्न जरूर बजाएं, चढ़ाई चढ़ने वाले वाहनों को पहले रास्ता दें और खतरनाक मोड़ों पर ओवरटेक करने से बचें। त्रियुगी नाथ तक का ये सफ़र मैंने 3 भागों में विभक्त किया है, और ये आपको 3 मेरे आने वाले वीडियोस में देखने मिलेंगे। ये उस वीडियो का पार्ट 1 समझ सकते हैं आप। ये आप देख सकते हैं नीचे बहती हुई गंगा नदी और बेहतरीन पहाड़ों का मेल।
और इन पहाड़ों में हवा पहले बहुत ही स्वच्छ रहती थी, लेकिन बढ़ते ट्रैफिक और समर वैकेशन के चलते बहुत ज़्यादा गाड़ियों के होने के कारण यहाँ के हवा में भी आपको डीजल की महक आएगी, जो कि अच्छी बात नहीं है। ये वादियाँ अच्छी सड़कें और बढ़ती हुई सुख सुविधा के चलते यहाँ ट्रैफिक और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। बहुत ज़्यादा लोग यहाँ विज़िट करने आ रहे हैं, और ख़ास करके सोनप्रयाग से केदारनाथ का जो रोड है वो हमेशा ही जैम पैक्ड रहता है। आप काफ़ी लंबे जैम में वहाँ फंस सकते हैं। देवप्रयाग उत्तराखंड का एक पवित्र स्थान है जहां भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम होता है। इसी संगम के बाद इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। 830 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह धार्मिक स्थल चार धाम यात्रा का एक मुख्य पड़ाव है। मुख्य संगम देवप्रयाग संगम, नदियों का मिलन। यहाँ भागीरथी का साफ नीला पानी और अलकनंदा का मटमैला पानी आपस में मिलता है, जो देखने में बेहद सुंदर लगता है। पौराणिक महत्व, इसे गंगा का उद्गम स्थल माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ भगवान राम ने तपस्या की थी। घाट तक पहुंच, मुख्य सड़क से संगम घाट तक पहुंचने के लिए यात्रियों को लगभग 216 सीढ़ियां उतरनी पड़ती हैं। मुख्य आकर्षण रघुनाथ जी मंदिर। और ये आप देख सकते हैं अलकनंदा और भागीरथी मिलके गंगा का उत्पत्ति करते हुए यहीं से जो नदी आगे बढ़ती है उसे गंगा कहते हैं। ऋषिकेश को काफ़ी एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए भी जाना जाता है। यहाँ रिवर राफ्टिंग वगैरह काफ़ी देखने को आपको मिलेगा। इसके अलावा बंजी जंपिंग, पैराचूट राइड, ये सब भी आपको मिलेगा। इंडिया का जो सबसे ऊंचा बंजी जंपिंग सेंटर है वो भी यहीं है। और ये आप देख सकते हैं माँ गंगा बंजी जंपिंग करके इसका नाम है। ये टॉलेस्ट बंजी जंपिंग है जैसे कि ये क्लेम करता है, इसमें लिखा हुआ था। इसमें आप देख सकते हैं अभी एक आदमी बंजी जंपिंग के लिए नीचे कूदेगा, और ये काफ़ी हाइट में है और काफ़ी ज़बरदस्त रोमांच आपको मिलने वाला है इस पे बंजी जंपिंग करके। लेकिन अपना बीपी और हार्ट के जो पेशेंट्स हैं वो इन्हें ना करें। अगर आपको ऊंचाई से कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल यहाँ मत आइए, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा हाइट नहीं है, बहुत ज़्यादा हाइट है। इसलिए अपने हेल्थ को आगे रख के फिर आप इन एडवेंचर स्पोर्ट्स का मज़ा ले सकते हैं। संगम के पास स्थित भगवान राम को समर्पित एक प्राचीन और विशाल मंदिर है। पंचप्रयाग, देवप्रयाग गढ़वाल हिमालय के 5 पवित्र संगमों पंचप्रयाग में से अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण है। यात्रा की तैयारी स्थान, यह उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 58 NH 58 पर स्थित है। कैसे पहुंचे? ऋषिकेश से इसकी दूरी लगभग 75 किलोमीटर है, जहां से कार या बस द्वारा पहुंचने में वही 0.5 से 2 घंटे लगते हैं। सही समय, यहां जाने के लिए गर्मियों का मौसम और मानसून के बाद के महीने सबसे अच्छे माने जाते हैं। केदारनाथ से 20-22 किलोमीटर दूर एक सेरसी गांव है, सेरसी करके जगह है। हमने वहाँ एक बढ़िया रिसोर्ट लिया हुआ था, श्री नारायण रिसोर्ट इसका नाम है। काफ़ी बढ़िया होम स्टे टाइप का रिसोर्ट है, काफ़ी अच्छा। यहाँ गुलाब के पेड़ वगैरह लगे रहते हैं, काफ़ी सुंदर सा। बिल्कुल हेलीपैड के नीचे ही इसका लोकेशन है। 2 हेलीपैड में से एक हेलीपैड इसी के बिल्कुल ऊपर ही है। और यहाँ जब हम रुके थे तो हर दोपहर को काफ़ी भारी बारिश हो रही थी, काफ़ी तेज़ हवा चल रहा था। इससे बद्रीनाथ का जो ट्रैकिंग रूट है वो काफ़ी अफेक्टेड हो रहा था। सो हम लोग सेरसी में रुक के नेक्स्ट दिन त्रियोगीनाथ जाने का प्रोग्राम हमारा था। तो ये काफ़ी अच्छा रिसोर्ट है, कभी आप यहाँ आए तो सेरसी का श्री नारायण रिसोर्ट आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ सामने बेहतरीन हिमालय का हिल व्यू आपको मिलता है। सुबह ये पहाड़ बर्फ़ से ढके थे, अभी फ़िलहाल यहाँ खूब तेज़ बारिश हो रही है। आने वाले फ़ोटोज़ में आप देख सकते हैं रिसोर्ट से सामने के पहाड़ों का सीन, और ये मौसम ख़राब होने का सीन जिसमें बादल बहुत ही बेहतरीन दिख रहे थे। काफ़ी सुहावना मौसम रहता है, जैसे कि हिल स्टेशंस पे जनरली रहता ही है। ये श्रीनारायण रिसोर्ट का एक फ़ोटो है जब हम पहुँचे थे रात को। और ये रिसोर्ट काफ़ी कोजी स्टे है, काफ़ी अच्छा स्टे है। और सामने यहाँ कई छोटे बड़े गांव हैं, और यहाँ काली माता का पूजा भी होता है। ग्राम देवी मानी जाती है काली माता यहाँ की। और ये आप देख सकते हैं रिसोर्ट से दिखता हुआ हिमालय, जो कि सुबह बर्फ़ से ढका हुआ था। यही हम लोग जाने वाले हैं, और त्रियोगी नारायण का टेम्पल भी यहीं पे है।
तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेके चलूँगा त्रियोगी नारायण टेम्पल। सो बने रहिए मेरे साथ।